गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। अभी देखिए इतना सामान पड़ा हुआ है और सब तो सामान मैं बारी बारी से लेते गई क्योंकि मैं सोची जितना ही कम सामान रहेगा उतना अच्छा होगा। लेकिन अभी तो सामान पड़ा हुआ, देखिए अभी अचार भी पड़ा हुआ है। एक दो चार तो मैं अचार वाले लेते गई हूँ। नीचे भी अब लेकिन ज़्यादा सामान नहीं पड़ा हुआ, बस 2-3 डिब्बे और ये आटा वाला, बस और कुछ ज़्यादा नहीं। ये देखिए बड़ा सा नींबू, ये देखिए, पर ये मीठा नहीं है, खट्टा है। और ये पीछे भी अभी सामान पड़ा हुआ है, इसमें से मैंने कुछ सामान छत पे पहुंचा दिए हैं। अब बस कप है और बहुत सारे स्टील वाले कप हैं और डिब्बे पे हैं, यही सब है, मतलब कुछ ही सामान है। यहाँ भी है सामान, यहाँ भी देखिए कप है और कांच वाले सारे बर्तन हैं, ट्रे है, यही सब सामान है। और आरू भी अभी यही है। देखिए आरू तो अभी देखिए कब जाएगा छत पर, इसलिए पानी का बहुत दिक्कत हो जा रहा है क्योंकि बार बार नीचे से ऊपर लेकर जाना पड़ रहा है। पानी तो बहुत दिक्कत हो जा रहा है। अब मैं सोच रही हूँ सारे सामान को मैं रख देती हूँ इसी टब में, क्योंकि अब जब छत पे जा रही हूँ तो सोच रही हूँ सारे सामान को लेके जाऊँ, क्योंकि बहुत चक्कर लगाना पड़ रहा है। बारी बारी से सारे सामान को ले जाना, ये समझिए बहुत दिक्कत हो जा रहा है। उससे अच्छा एक ही बार सारे सामान कांच वाले मैं भी छोड़ दे रही हूँ, इसको मैं बाद ही में ले जाऊँगी। यही सब बस ले लेती हूँ, हटा देती हूँ इन सबको। ये देखिए तो भाई लखनऊ से लेकर आया था इसको, ये मिट्टी वाले हैं जिसमें क्या पानी रखा जाता है। ये टोटी है, लेकिन ये मेरे ख्याल से वो लाया था लखनऊ से इतना दूर से, तो मेरे ख्याल से वो कहीं कुछ टूट फूट गया कुछ भी गया, क्योंकि पानी इसमें थोड़ा थोड़ा मतलब इसे गिरता रहता है, तो इसलिए यूज भी ज़्यादा नहीं हो रहा है। और ये सारे डिब्बे मैंने धुल धुल के रखे, देखिए सब गंदे हो गए हैं। और ये पीछे तो बड़ा सा ट्रे है, इसमें इडली वाला है, इसमें तो वो वाला जार है। इन सबको मैं हटा देती हूँ क्योंकि अब जब हटाऊँगी तभी जाके सही होगा, क्योंकि बार बार। और ये सब तो टिफ़िन उफ़िन है, देखिए ये सारे टिफ़िन है, ये सब बहुत सारे टिफ़िन है, सब स्टील वाले हैं। और मैं इन लोग को हटा के नीचे रख देती हूँ, बस गिरे ना, डर लग रहा है। इसको पलट देती हूँ क्योंकि इसका पॉलीथीन टूट गया, मेरे ख्याल से फट उठ गया पॉलीथीन इसका। ये देखिए डोसा वाला है और इसमें मेरे ख्याल से बहुत दिक्कत हो रहा है। बाप रे, टाट पे चढ़ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि कौन करेगा। क्योंकि मम्मी भी अब थक चुकी हैं, पापा भी थक चुके हैं कि बहुत किए हैं वो लोग। पीछे का सारा कमरा जो सामान था वो लोग अकेले खाली किए हैं। अब बस यही सब बाकी है, अब इन सबको मैं कर देती हूँ, क्योंकि मैं वो सोची थी कि मैं आज करके ही रखूँगी, मैंने बोला भी था। तो दोपहर के टाइम में तो थोड़ा पढ़ ली, मैं सोचेगा मैं पढ़ लेती हूँ कुछ देर, क्योंकि फिर जब काम करने लगूंगी फिर टाइम का पता भी नहीं चलेगा और कुछ पढ़ भी नहीं पाऊंगी मैं। तो दोपहर के टाइम में पढ़ लेती हूँ। वैसे डिस्टर्ब, मेरी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो गई है क्योंकि काम नहीं हो रहा था उधर, प्लस फिर इधर छत पे पूजन उजन हुआ और इधर फिर सारा सामान यहाँ से वहाँ ले जाना सारा, इसलिए और दिक्कत हो गया बहुत ज़्यादा। इसलिए मेरी पढ़ाई मानी बहुत मेरा पीछे रह गया, क्योंकि जिस हिसाब से मैं क्लास कर लेती थी डेली, हिसाब से मेरी क्लास हो भी नहीं पा रहा है। अब सारे सामान देखिए अब कुछ खाली लग रहा है। ये तो बड़ा छतरी है, अब इसको यही सब रख रही हूँ। फिर बारी बारी से ये सब तो पापा से कह दूँगी, पापा ले जाएंगे, क्योंकि मुझे ले जाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। मैं जो ये डिब्बे पे हैं ये सब बस लेते जाती हूँ और नहीं। और ये सब है, ये जब भी ये सब भी मैं रख ले रही हूँ। शाम भी हो गया है इसलिए देखिए एकदम थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी दिख रहा होगा कि शाम हो रहा है, क्योंकि अब देखिए अब बहुत जल्दी शाम भी हो जा रहा है। मेरे ख्याल से 5:30 बजे तक तो एकदम शाम हो जा रहा है, और अभी देखिए 4:30 ही बज रहा है, लेकिन इतना शाम हो गया है कि क्या बताऊँ आप लोगों को। और वैसे भी टाइम का इस टाइम पता भी नहीं चल रहा है। इस तरह मुझे दिन भी बहुत छोटा हो रहा है ना, मुझे समझ में ही नहीं आता। अगर मैं मतलब मान लीजिए मैं 5:45 बजे तक उठ जाती हूँ, इससे पहले नहीं इस टाइम में उठ रही हूँ, तो 5:45 बजे तक उठती हूँ, तो आधा घंटा 1 घंटा मैं सुबह पढ़ लेती हूँ। उसके बाद जब मैं उठती हूँ मुझे पता ही नहीं चलता है टाइम, मतलब मेरा काम आधा बाकी ही रह जाता है। फिर मुझे समझ में नहीं आता मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ काम, सोचती हूँ कुछ और करने को कुछ हो जाता है, और मतलब इस चक्कर में मेरा और ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जा रहा है। अब मैं सोची थी कि इसको मैं दोपहर में ही कर लूँगी, लेकिन दोपहर में हो नहीं पाया। वैसे दोपहर में मतलब मैं कुछ और भी काम कर रही थी, पहले तो खाना वाना बना, सुबह नाश्ता बना, फिर खाना, और इधर फिर मैं आ गई लड्डू के पास उनका करने होने। अभी तो मुझे अपने लड्डू को भी छत पे ही ले जाना है। मैं सोच रही हूँ उनको कल, मम्मी तो आज ही बोल रही थी, लेकिन अब आज तो हो नहीं पाया, क्योंकि जो उनका टेबल है उसको मैं सोच रही हूँ धो दूँ। अब ये सारे सामान मैं नीचे रख देती हूँ, क्योंकि ये सब है, अब ये सब मैं बारी बारी से लेते जाऊँ, क्योंकि एक बार में ही जाएगा, अलग अलग तो लेके ये नहीं कि सारी को टब में भर लूँगी तो चला जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो मैं सोची इसको मैं बाद में बारी बारी से उतार ली हूँ, कुछ बाकी है उसको भी मैं बारी बारी से उतार लेती हूँ। वैसे तो और सारे सामान मैं लेते गई हूँ, देखिए नीचे तो यहाँ पे स्टैंड रखा था वो भी मैं लेते गई हूँ। अब बस ये बजाइए तो पापा ही लेते जाएंगे, क्योंकि ये बहुत भारी है, ये मेरी बस की बात नहीं है। अब ये 4 और मैं लेते जा रही हूँ, क्योंकि इसको बारी बारी से ही ले जाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा फूटने का डर है। वैसे तो 4 है, 2-3 तो मैं पहुँचा चुकी हूँ, ये खाली खाली जार हैं, ये सारे अब मैं लेते जा रही हूँ। देखिए यहाँ भी खाली हो गया है। अब बस ये बड़े बड़े भगोने बच्चे में हैं, इनको मैं हटा दे रही हूँ। और उसके बाद 3 भगोने इसके नीचे, ये बाप रे सारे। उसके बाद
ये भी उतार ले रही हूँ। बाप रे, इतनी भारी है ये कि उतारना डर लग रहा है कि कहीं मैं ही ना गिर जाऊँ इसे उठाते उठाते। एक तो दो दो ढोसा वाला है, ये भी डर लग रहा कहीं छिपकली ना हो, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है छिपकली से। ये देखिए, ये तो 6 कप वाला है, लेकिन ये यूज बिल्कुल भी नहीं हुआ। मेरे ख्याल से 1 या 2 बार यूज हुआ ये, लेकिन फिर कभी यूज ही नहीं हुआ, बस ला के रखा गया। और ये देखिए कितना छोटा सा तावा, ये देखिए कितना छोटा सा है। ये देखिए, ये दीदी जब मेरी बाहर रहती थी, मतलब पढ़ने गई थी वो हॉस्टल में, पहले तो वो 2-3 साल हॉस्टल में थी और 1 साल वो मतलब हॉस्टल में नहीं थी, रूम लेकर थी, तभी वो छोटू सा तावा ली थी। एक मेरे ख्याल से और तावा था, वो भाई का था, वही मुझे कन्फ्यूजन में हूँ मैं, ये किसका है, भाई वाला है या दे वाला है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर बहुत क्यूट है, कितना छोटू सा है, ये देखिए कितना छोटू सा है। और ये छोटी सी कटोरी, लग रहा है यही छूट गया, और सारे बर्तन चले गए मेरे ख्याल से, यही बस छूट गया। यहाँ पर मोमबत्ती रखे हुए हैं, ये सारे सामान को लेके जा रही हूँ छत पे। अब मैं सारे सामान को उतार कर रख लेती हूँ, उसके बाद ले आऊँगी। अभी मैं टब भी छत पे भूल गई, उस टब को ले आकर उसमें भर के फिर इकट्ठा मैं लेके जाऊँगी, तो फिर दिक्कत नहीं होगा मुझे, इसलिए बहुत ज़्यादा। अभी तो आरओ भी आज चला जाएगा छत पर, इन्वर्टर तो छत पे लग ही गया, मतलब पहले तो इन्वर्टर वाली लाइट नहीं थी छत पे, उसे कनेक्शन नहीं लिया गया था, लेकिन कल वो भी हो गया, क्योंकि मैं दूसरी बार तो अंधेरे में खाना बनाई हूँ, तो नहीं उतना दिक्कत रहेगा। इसके बाद अब ये भी कर लो, अब वो थोड़ा मुझे चटना पड़ेगा, और ये सब भी उतार लेती हूँ। ये लेकिन बहुत लास्ट में बना था और मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये वाला जो हमारा था, ये हम लोगों ने लास्ट में बना दिया, क्योंकि ये जानते हैं ये खुला हुआ था, यहाँ पे मतलब दीवार नहीं था, ये वो जो जीना वाला है उस साइड ये खुला हुआ था, मतलब 2 रास्ता था उधर जाने का। फिर बाद में हम लोगों ने ये बनवाया हुआ था, और ये मानी तो बहुत यूज का था, लेकिन अब तो ये कोई और ही यूज करेगा, मतलब अगर नीचे किराएदार लोग रहेंगे रेंट पे तो वो लोग यूज़ करेंगे। और ये बहुत अच्छा था, मतलब पीछे अपना कुछ भी सामान रखे और ये दरवाज़ा ऐसे हो जाता था तो ये दिखता भी नहीं था। और यहाँ तो हम लोगों ने स्टैंड भी रखा हुआ था, ये सब हम लोगों का दिमाग था, क्योंकि पहले स्टैंड यहाँ रहता था तो फिर नीचे रहता था, वो अच्छा नहीं लगता था, फिर हुआ टांगने का, लेकिन वो थोड़ा पुराना भी हो गया था, ये इसलिए टंगाया भी नहीं कभी वो। अब मैं जा रही हूँ, पहले इन सारे सामान को मैं रखाती हूँ छत पे, उसके बाद फिर लेकर आऊँगी टब। आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा। अब तो सफाई सबके घर में शुरू हो गई होगी, क्योंकि दिवाली आ गई है भाई। आप सभी को राधे कृष्णा, बाय।